एक्सरसाइज पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। आज हम एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर गिवन ब्रेड्थ एंड लेंथ। लेंथ और ब्रेड्थ आपके पास गिवन है, आपने जो है वो एरिया फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास एल्गोरिथम क्या होगा वो हम देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पहले आपने जो है वो स्टार्ट लिख लेना है, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपका जो होगा स्टेप 1 भी कर सकते हैं और स्टेप 2 में भी लिख सकते हैं, मर्जी होती है आपकी पूरी। आपको ब्रेड्थ और लेंथ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ब्रेड्थ और लेंथ। ब्रेड्थ को हम बी से डिनोट कर लेते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। ब्रेड्थ हम जो है वो बी कह देते हैं और ये आपका हो गया। अब इसको सपोज भी हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था उसमें क्या कहा था कि हम इसको सपोज भी करेंगे, इनकी नंबर इनकी वैल्यूज जो हैं वो सपोज करेंगे। तो लेंथ ब्रेड्थ बी है और इसको हम सपोज कर लेते हैं किसी भी नंबर से, फॉर एग्जाम्पल 10 से सपोज कर लेते हैं। और लेंथ हमारे पास क्या है, एल। एल को हम जो है वो सपोज कर लेते हैं बी, कोई भी नंबर ले लो आप, फॉर एग्जाम्पल हम 15 ले लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपके पास स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में आपने कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपने इनपुट दे दिया है। तो ब्रेड्थ आपने बी जो है वो 10 दे दिया और लेंथ जो है वो 15 दे दी है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जो है वो फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास इसको हम डिनोट कर लेते हैं ए से, या ए आर कर लो, आप कुछ भी कर सकती हैं। फार्मूला आपका क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आपके पास जो गिवन है लेंथ और ब्रेड्थ, ऑब्वियसली लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, ब्रेड्थ इंटू लेंथ कर लो, आप कुछ भी कह सकते हो। तो ये बी इंटू एल आ जाएगा, ये आपके पास फार्मूला आ गया। उसके बाद स्टेप नेक्स्ट है आउटपुट दिया, तो यहाँ पे हम आउटपुट ए देते हैं। एल्गोरिथम था जिसमें आपने एरिया फाइंड करना था। एरिया फाइंड करने के लिए हमने ये टोटल 4 स्टेप्स में इसका आंसर निकाल लिया और कैलकुलेट कर दिया और एल्गोरिथम जो है वो बना दिया। तो क्या किया, सबसे पहले स्टेप में हमें स्टार्ट लिखना है, उसके बाद इनपुट देनी है। ब्रेड्थ हमारी जो है वो सपोज हमने कर ली 10, लेंथ हमने सपोज कर ली 15, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं अपनी मर्जी का। और यहाँ पे बी से हमने ब्रेड्थ को जो है वो डिनोट किया है और एल लेंथ को एल के साथ किया है, ये वेरिएबल के नाम रखे हैं हमने। उसके बाद जो कि आगे यूज़ होंगे, आगे कैलकुलेट करना है हमने एरिया, उसको ए का नाम दे दिया, ए इज इक्वल टू बी इंटू एल। और आउटपुट ए, यहाँ पे ए में जो वैल्यू सेव होगी वो ए आउटपुट में हमारे पास शो होगी। आउटपुट हमें जो है वो निकाल के देगा। उसके बाद हमारा एल्गोरिथम जो है वो एंड हो जाता है, तो इसलिए स्टॉप आ जाएगा। होप तो आपको इसकी समझ आ गई। अब इससे रेलेवेंट फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर गिवन ब्रेड्थ एंड लेंथ। हमें लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, हमने क्या ड्रॉ करना है, ऐसा फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है जिसमें हमें एरिया कैलकुलेट करना है और हमारे पास ब्रेड्थ और लेंथ गिवन है। ये हमारे पास जो है वो फ्लो चार्ट हमने एक्सरसाइज के जो डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें गिवन है, एक तो हमारे पास ब्रेड्थ दी हुई है और लेंथ दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, हमने अंदर जो चैप्टर के अंदर फ्लो चार्ट्स भी डिस्कस किए हुए थे, अभी हम जस्ट प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे उसको। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे, इस तरह से हमारी जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहला आपको पता है क्या काम करते हैं, स्टार्ट ओवल शेप के अंदर हम स्टार्ट लिखते हैं। हर जो कि फ्लो चार्ट में हम ये काम करते होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओवल शेप के अंदर हमने फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए ओवल शेप के अंदर स्टार्ट लिख दिया। ठीक हो गया। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फ्लो ऑफ द लाइन। ये फ्लो ऑफ द लाइन आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, इनपुट देनी है। तो इनपुट के लिए जो सिंबल यूज होता है वो पैरेललोग्राम का सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है,
तो पैरेललोग्राम के सिंबल के अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट लिखेंगे। इनपुट हमारे पास जो है वो लेंथ है और ब्रेड्थ है, तो लेंथ को हम वेरिएबल एल कह देते हैं और बी को जो ब्रेड्थ है उसको हम बी का नाम दे देते हैं। ठीक है, शॉर्ट नेम। आप अपनी मर्जी का जो नाम भी वेरिएबल का रखना चाहे हम रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं किस तरह से ड्रॉ होगा। ये आपके पास आ गया इनपुट लेंथ भी एल एंड ब्रेड्थ भी बी। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एक अगेन फ्लो ऑफ द लाइन ड्रॉ करनी है और उस फ्लो ऑफ लाइन के बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला जो है वो पुट करेंगे, यहाँ पे फार्मूला एंटर करेंगे। उसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो प्रोसेस के सिंबल यानी कि रेक्टेंगल का सिंबल जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल के सिंबल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर हम फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ को मल्टीप्लाई किया जाएगा ब्रेड्थ के साथ और उसका जो आंसर है वो ए में सेव करवा दिया जाएगा। ये आपके पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम अगेन फ्लो ऑफ द लाइन और उसके बाद लास्ट में आउटपुट के लिए भी वही सिंबल यूज किया जाता है जो इनपुट के लिए सिंबल यूज किया जाता है। इनपुट के लिए हमारे पास क्या था, पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे आउटपुट के लिए भी पैरेललोग्राम का सिंबल ही यूज किया जाएगा और उसमें हम आउटपुट ए लिख देंगे जो कि यहाँ हमारे पास कैलकुलेट होके आएगी। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए, आउटपुट ए और उसके बाद अगेन फ्लो ऑफ द लाइन हो जाएगा। और जिस तरह हमने ये स्टार्ट ओवल शेप के अंदर स्टार्ट लिखा है, इसी तरह लास्ट स्टेप में हम क्या करते होते हैं, लास्ट पे हम ओवल शेप के अंदर स्टॉप लिखते होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो होगा नेक्स्ट में। ये आपके पास फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। इनपुट लेंथ, write an algorithm that input length in inches and calculate and print it in centimeter। आपने लेंथ देनी है इंचेस में और उसको कैलकुलेट करना है और प्रिंट भी करवाना है उसको सेंटीमीटर्स में। तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट लिखते होते हैं। उसके बाद हम सपोज करते हैं कि लेट हमारे पास जो लेंथ है वो क्या है, इंचेस में है। लेंथ इंचेस में हम जब दे रहे हैं लेंथ इन इंचेस, उसको आप किसी भी वेरिएबल से सपोज करवा लें। आप एल कर सकते हैं, एल आई कर सकते हैं, लेंथ इन इंचेस एल आई आप कर लें। ठीक, तो एल कैपिटल एल कर लेते हैं, स्मॉल एल कुछ भी आप नाम ले लो। ठीक, लेंथ इन इंचेस अब इसको लेंथ को हमने सपोज भी तो करना है। एल आई क्या होगा हमारा, कोई भी नंबर आप ले लें, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 100। ठीक, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी होती है, यानी कि फार्मूला लगाना होता है कि कन्वर्जन का क्या फार्मूला हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें कैलकुलेट करना है इन सेंटीमीटर में। ये लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में कैलकुलेट करनी है, तो लेंथ इन सेंटीमीटर, इसको हम जो है वो डिनोट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल एलसी से। उसके बाद इसी स्टेप के अंदर हमने फार्मूला लगाना होता है। एलसी हमारा क्या हो जाएगा, एलसी का फार्मूला क्या बनता है, जो फाइंड करनी होती है उसके लिए हम लेंथ जो हमारे पास ये गिवन है, ये जो हमारी आपके पास इंचेस में लेंथ आपने दी होगी उसको अपने यहाँ पे लिख लेना है और उसके बाद उसको जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है किसके साथ, 2.54 के साथ। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.54 के साथ, 2.54। हाँ जी, तो ये इसका फार्मूला बनता है, यानी कि लेंथ आप सेंटीमीटर में आपके पास गिवन है, आपने इंचेस में निकालनी है, तो इंचेस में जो लेंथ होगी आपने जो भी उसको उसकी होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.54 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में आप जो है वो, ये स्टेप नंबर 2 है, तो नेक्स्ट आप स्टेप नंबर 3 बना लें। स्टेप नंबर 3 नेक्स्ट क्या होगा कि उसमें आपने आउटपुट निकालनी है, क्योंकि आपके पास प्रोसेसिंग भी, इनपुट भी होगी प्रोसेसिंग भी होगी। तो नेक्स्ट स्टेप जो बनता है वो हमारा आउटपुट बनता है। आउटपुट आपके पास क्या आएगी, एलसी आ जाएगी, जो कि आप की
पिछले प्रोसेसिंग में आपने फाइंड की होगी, एलसी आ जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका ये एल्गोरिथम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो आपको समझ आ गई है क्या यहाँ पे हम कर रहे हैं। एंड पे हमेशा हमारा स्टॉप होता है, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ये सेकंड आपका एल्गोरिथम जो है वो हो चुका है फाइंड। अब नेक्स्ट इससे रेलेवेंट फ्लो चार्ट देख लेते हैं। लेंथ जो इंचेस में हमें दी हुई है और हमने कैलकुलेट करना है, उसको फिर प्रिंट भी करवाना है लेंथ इन सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में लेंथ जो है वो हमें फाइंड करके कैलकुलेट करके फार्मूला लगा के उसको कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है और फिर उसको प्रिंट भी करवाना है। ठीक, ये आप देखें, आपको होप सो समझ आ गई कि मैंने क्या किया है यहाँ पे। इतना यहाँ तक हमने क्या बनाया है, स्टार्ट किया, उसके बाद हमारे पास इनपुट दी हुई थी इंचेस में, उसके बाद हमने फार्मूला लगाया। फार्मूला क्या था हमारे पास के, हम एल सी इज इक्वल टू एल आई जो हमारे पास गिवन है इंचेस में लेंथ, वो हमने मल्टीप्लाई करना है 2.54 के साथ और उसका जो आंसर होगा वो एल सी में जाके सेव हो जाएगा, यानी कि लेंथ इन सेंटीमीटर में। और उसके बाद ये आउटपुट आ जाएगी एल सी। यहाँ आउटपुट भी आप लिख सकते हैं, प्रिंट भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी जो है वो यहाँ लिखा जा सकता है इन दोनों में से। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टॉप। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।